यहाँ पे जी है, यहाँ पे डी है, यहाँ पे ई है, यहाँ पे बी है, तो कहीं पे भी सिमिलर नहीं है। सेकंड वाला देखते हैं, यहाँ पे ई है, यहाँ पे डी है, यहाँ पे एफ है, यहाँ पे बी है एंड यहाँ पे हमें एफ जो है वो देखने को जो है वो मिल रहा है। तो यहाँ पे एक एफ है एंड यहाँ पे एक एफ है। तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप एमबीए सीटी एग्जामिनेशन में तुक्के मार के भी अपना जो स्कोर है वो इंक्रीज कर सकते हो। साथ ही में इस वीडियो में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक्स एंड टिप्स जो है वो शेयर करूंगा, जिनका यूज करके अगर आप तुक्के मारोगे तो आपके राइट आंसर आने के जो चांसेस है वो और भी ज्यादा जो है वो बढ़ जाएंगे। साथ ही में इन ट्रिक्स का कैसे यूज करना है, तो उसके लिए एक्चुअल क्वेश्चंस भी मैंने सीईटी के जो है वो डाले हैं, तो वो भी मैं आपको सॉल्व करके जो है वो दिखाऊंगा कि कैसे आपकी प्रोबेबिलिटी राइट आंसर आने की जो है वो बढ़ सकती है। साथ ही में तुक्के मार के आपका कितना स्कोर जो है वो इंक्रीज हो सकता है, वो सिचुएशंस भी हम इस वीडियो में जो है वो देखने वाले हैं। तो वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिए एंड अगर आप इस चैनल पे न्यू हो गाइस तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, ताकि आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन टाइम पे जो है वो मिलती रहे। तो सबसे पहले गाइस मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता देता हूँ, ताकि आपके मन में कोई भी जो कंफ्यूजन है वो ना रहे। तो देखो यार, क्लियर कट सीईटी सेल ने बोला है कि एमबीए सीईटी एग्जामिनेशन में कोई भी जो नेगेटिव मार्किंग है वो नहीं रहने वाली है। अगर नेगेटिव मार्किंग रहती तो फिर तुक्के मारना जो है वो इतना सही ऑप्शन जो है वो नहीं रहता। बट जहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती है वहाँ पे 100% आपको जो तुक्का है वो मारना चाहिए, अगर आपको उस क्वेश्चन का जो आंसर है वो नहीं आता है। साथ ही में किसके मन में ये भी डाउट होता है कि सपोज किसी ने 200 क्वेश्चन सॉल्व किए एंड उन 200 क्वेश्चंस में से उसके 100 ही क्वेश्चन जो है वो राइट हुए, तो सपोज इसको 100 मार्क्स जो है वो मिलेंगे। एंड किसी और स्टूडेंट ने बस 100 क्वेश्चन सॉल्व किए एंड उसके 100 में से 100 क्वेश्चन जो है वो राइट थे, तो यहाँ पे इस स्टूडेंट का जो एक्यूरेसी लेवल है वो 100% रहेगा एंड इसका जो है वो 50% रहेगा। बट मार्क्स जो है वो दोनों को जो है वो सेम मिलेंगे। एंड अगर मार्क्स दोनों को सेम मिल रहे थे, इस दोनों का जो परसेंटाइल है वो भी ऑलमोस्ट सेम ही जो है वो आपको जो है वो देखने को मिलेगा। तो एक्यूरेसी लेवल के ऊपर कोई भी यहाँ पे एक्स्ट्रा मार्क्स या फिर एक्स्ट्रा परसेंटाइल आपको जो है वो यहाँ पे जो है वो नहीं मिलेगा। बस स्लॉट का डिफरेंस अगर रहेगा तो नॉर्मलाइजेशन से थोड़ा जो चेंज है वो आ सकता है। बाकी किसी ने ज़्यादा तुक्के मारे, किसी ने कम मारे, तो जिसने कम मारे उसको ज़्यादा परसेंटाइल मिलेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है तो 110% आपको वहाँ पे गेस करके या फिर तुक्का मार के उसका एक राइट आंसर जो है वो टिक करना चाहिए। ये सबसे बेटर स्ट्रेटेजी जो है वो आपके लिए रहेगी। नेक्स्ट गाइज, जो आपका जो पेपर है वो बहुत ही टफ लेवल का जो है वो रहता है, बिकॉज 200 क्वेश्चंस रहते हैं एंड 150 मिनट का टाइम जो है वो रहता है। एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 1 मिनट से भी कम टाइम जो है वो मिलता है। तो इसलिए गाइज सारे क्वेश्चंस तो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, चाहे आप कितनी भी स्टडी करो। सारे क्वेश्चंस का राइट आंसर निकालना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल जो है वो रहता है। तो तुक्के मारना जो है वो एक ऑप्शन बहुत अच्छा रहेगा। अगर आपके क्वेश्चंस के आंसर नहीं निकलते हैं तो ज़रूर आपको गेस वर्क के लिए जो है वो जाना चाहिए। साथ ही में आप सेक्शन वाइज इसकी जो स्ट्रेटजी है वो भी बना पाओगे, जो कि मैं पेपर स्ट्रेटजी के वीडियो में आपको साथ जो है वो शेयर करूंगा। तो अब चलिए देखते हैं कि कौन सी ट्रिक्स का यूज़ करना चाहिए हमें, ताकि हमारे राइट आंसर जो है वो ज़्यादा है एंड तुक्के मार के हमारा जो स्कोर है वो और इंक्रीज जो है वो हो पाए। तो सबसे पहले एंड सबसे इंपॉर्टेंट गाइज, आप अपनी स्टडी जब भी कर रहे हो तो डायरेक्ट आपको एक जो फार्मूला बुक या फिर शॉर्टकट बुक जो है वो बनाना चाहिए। बिकॉज सीईटी के पेपर में डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड या फिर शॉर्टकट बेस के डायरेक्ट बहुत सारे जो क्वेश्चंस है वो आते हैं एंड इससे गाइज आप 10-12 क्वेश्चंस तो इजीली जो है वो निकाल पाओगे। एंड अगर आपको झूठ लगता है कि यार सच में क्या सीईटी से डायरेक्ट क्वेश्चन डाल देगा, तो देखो लास्ट ईयर के सीईटी के पेपर में ये वाला एक जो क्वेश्चन है वो आया था, जिसमें बोला गया था कि इस स्क्वायर के अंदर कितने स्क्वायर है, ठीक है, मतलब कितने इंडिविजुअल स्क्वायर्स है वो गिनो, ठीक है। तो ऑब्वियस आंसर 16 लग रहा है, बट 16 तो ये छोटे वाले स्क्वायर है बट बड़े वाले भी स्क्वायर है, ठीक है। तो जिसको भी स्क्वायर काउंटिंग का फॉर्मूला पता होगा वो डायरेक्ट इस क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व कर पाता। जिसको नहीं पता होता वो क्या करता, वो एक स्क्वायर को गिनता, फिर दूसरे को, फिर 16 दिखते, फिर बड़ा वाला स्क्वायर गिनता, फिर बड़ा, तो इसमें टाइम जो है वो बहुत जाता। अब ये ईजी क्वेश्चन है, अब ईजी क्वेश्चन इसका आंसर मैक्सिमम स्टूडेंट जो है वो निकाल पाते, बट जो स्टूडेंट सबसे फास्ट निकाल पाते उनको यहाँ पे जो है वो बेनिफिट है, बिकॉज बाकी क्वेश्चंस के लिए फिर यहाँ पे आपको जो टाइम है वो ज़्यादा मिलता। बट इसी क्वेश्चन के लिए अगर आप 1-2 मिनट लगाते तो फिर कोई भी फायदा नहीं है इसको सॉल्व करने के लिए, बिकॉज बाकी क्वेश्चन का आपका जो टाइम है वो जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला रहता है, जैसे ये 4x4 है तो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर करोगे तो आपका आंसर जो है वो आ जाएगा। इसके अलावा n वाला भी फॉर्मूला होता है, वो लगाओगे तो डायरेक्ट जो है वो आ जाएगा। तो इसलिए आपको फॉर्मूला या फिर शॉर्टकट बुक बनाना चाहिए एंड डेली रिवाइज करना चाहिए, तो इससे आपके राइट आंसर आने के जो चांसेस है वो हो जाएंगे एंड टाइम भी आपका जो है वो काफ़ी बचेगा। नेक्स्ट ट्रिक है गाइज हमारी, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है एंड बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है मैक्सिमम स्टूडेंट्स की तरफ से, जो कि है एलिमिनेशन मेथड। अब एमबीए सीईटी एग्जामिनेशन में गाइज एक चीज़ हमें डिफरेंट देखने को मिलती है कि हर क्वेश्चन के लिए हमें यहाँ पे 5 ऑप्शंस जो है वो देखने को मिलते हैं। एंड अगर आपने मॉक टेस्ट वगैरह दी होगी तो आप हमेशा एक ऑब्जर्वेशन कर पाओगे कि एक या फिर 2 ऑप्शन तो ऐसे रहते हैं जिनके आंसर्स रहने के जो चांसेस है वो बहुत ही ज़्यादा कम जो है वो रहता है। तो इस कंडीशन में गाइज आप एलिमिनेशन मेथड का जो यूज़ है वो कर सकते हो। इस मेथड में क्या होता है
कि सपोज़ आपको 5 ऑप्शन दिख रहा है तो एंड आपको थोड़ा बहुत भी वो क्वेश्चन आता है, तो आप वहाँ से ये गेस कर सकते हो कि ये वाला जो ऑप्शन है, ये तो आंसर जो है वो रह ही नहीं सकता है। तो उस कंडीशन में आप उसको जो है वो क्रॉस कर सकते हो, और अगर आपको वैसा ही कोई ऑप्शन लग रहा है तो उसको आप क्रॉस कर सकते हो। बचे 2 या फिर 3 ऑप्शंस में अगर आप गेस करोगे तो यहाँ पे आपके राइट आंसर आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाती है। अगर आप 3 में गेस कर रहे हो तो आपके आंसर राइट आने की 33% प्रोबेबिलिटी बन जाती है। वही अगर आप 5 में से जो है वो गेस करते हो तो आपकी जो प्रोबेबिलिटी है वो डिक्रीज हो जाती है। तो एलिमिनेशन मेथड का हमेशा आपको जो यूज़ है वो करना चाहिए। अगर आपको कोई क्वेश्चन का आंसर थोड़ा बहुत आता है तो उस कंडीशन में ये मेथड का यूज़ करके आपके ज़रूर जो राइट आंसर्स है वो आ सकते हैं, एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स इसका जो यूज़ है वो करते हैं। नेक्स्ट ट्रिक है गाइस यहाँ पे एक्सट्रीम वैल्यूज़। ये तो आपको हमेशा एमबीए सीईटी के पेपर में जो है वो देखने को मिलेगा। जब भी कोई क्वेश्चन आता है गाइस तो उनके ऑप्शन जब आप देखोगे तो वहाँ पे आपको अगर नंबर्स वगैरह है तो वहाँ पे एक चीज़ आपको देखने को मिलेगी, कुछ कुछ ऑप्शन जो है वो बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम होते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो ऑप्शन में 20, 10, 30 एंड 40, एंड बीच में ही 150 जो है वो दिया हुआ है, जो कि बहुत ही दूर है एज़ कम्पेयर टू बाकी ऑप्शंस। तो ऐसे एक्सट्रीम वैल्यूज़ को गाइज आप जो है वो कट कर सकते हो, एंड रिमेनिंग ऑप्शंस में गाइज यहाँ पे आप जो है वो गेस कर सकते हो। तो इससे भी आपकी राइट आंसर आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाएगी, एंड इससे आपके और राइट आंसर जो है वो आ सकते हैं। तो एक्सट्रीम वैल्यूज़ को हमेशा आपको जो है वो निकाल देना चाहिए, तो उससे आपके कम ऑप्शन बचेंगे एंड उसमें गेस करोगे तो और राइट आंसर आने के जो चांसेस है वो रहेंगे। नेक्स्ट ट्रिक है गाइज, ये तो बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं, ऑल ऑफ द अबो एंड नन ऑफ द अबो। तो इस कंडीशन में गाइज अगर आपके ऑप्शंस में ऑल ऑफ द अबो आपको जो है वो देखने को मिल रहा है तो ये राइट होने के चांसेस जो है वो ज़्यादा रहते हैं। तो इस कंडीशन में आप ऑल ऑफ द अबो पे जो है वो टिक कर सकते हो। वही अगर आपको नन ऑफ द अबो देखने को मिलता है तो ये आंसर रहने के जो चांसेस है वो कम रहते हैं। तो इस कंडीशन में हमेशा आपको ऑल ऑफ द अबो के लिए जो है वो जाना चाहिए, एंड नन ऑफ द अबो अगर आपको दिखता है तो इसको कट करके जो रिमेनिंग ऑप्शंस है उनमें से आपको ऑप्शंस को जो है वो टिक करना चाहिए। तो उस कंडीशन में भी आपके राइट आंसर्स आने के जो चांसेस है वो जो है वो बढ़ जाते हैं। तो नेक्स्ट ट्रिक देखने से पहले गाइज, अगर आपको एमबीए सीईटी के एग्जामिनेशन की और बेटर तरीके से प्रैक्टिस करना है तो आप हमारे एमबीए सीईटी के फुल लेंथ मॉक टेस्ट सीरीज में जो है वो एनरोल कर सकते हो। इसमें गाइज आपको 5 फुल लेंथ मॉक टेस्ट जो है वो मिल जाएगी। साथ ही में गाइज यहाँ पे हमने जो सेक्शन वाइज मॉक टेस्ट है वो भी डाली है, एंड रिविजन करने के लिए गाइज यहाँ पे हमने शॉर्ट ट्रिक्स एंड शॉर्टकट्स एंड फार्मूला के जो पीडीएफ्स है वो भी डाले हैं, जिससे आप बहुत ही इजीली जो है वो अपना रिवीजन जो है वो कर पाओगे। इसके अलावा गाइज हमने यहाँ पे लास्ट ईयर के जो एमबीए सीईटी के क्वेश्चन पेपर्स है वो भी जो है वो डाले हैं, जिसमें आप देख सकते हो कि प्रीवियस ईयर किस टाइप के जो क्वेश्चंस है वो पूछे गए थे। एंड हर मॉक टेस्ट को सबमिट करने के बाद गाइज यहाँ पे आपको डिटेल समरी भी मिलेगी कि कौन से सेक्शन में आपने कितना जो है वो स्कोर किया, साथ ही में आपका जो एक्यूरेसी लेवल है वो कैसा था वो भी आप जो है वो यहाँ पे देख पाओगे। एंड और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे हमने की है कि आप एक ही टेस्ट जो है वो मल्टीपल टाइम्स जो है वो दे सकते हो। तो पहली बार आप अपना स्टडी करके क्वेश्चन सॉल्व करके जो पेपर है वो दे सकते हो, एंड दूसरे टाइम अगर आपको तुक्का मार के देखना है कि कितना स्कोर आपका जो है वो आता है तो वो आप सेम टेस्ट में जो है वो कर पाओगे, जिससे आप तुक्के मारने की भी जो प्रैक्टिस है वो इसमें जो है वो कर सकते हो। एंड इसका प्राइस भी गाइज हमने अभी जो है वो रिड्यूस करके बस 99 जो है वो रखा हुआ है। पहले 200 के आसपास इसका प्राइस था, अभी हमने और इसमें जो डिस्काउंट है वो दिया है ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसका यूज़ करके अपनी एग्जामिनेशन की जो प्रैक्टिस है वो बेटर तरीके से जो है वो कर पाए। तो इसके लिंक आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप इसमें जो है वो एनरोल कर सकते हो। तो चलिए अब नेक्स्ट ट्रिक की ओर जो है वो हम बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारी फोर्थ ट्रिक है गाइज सिमिलर वैल्यूज़, एंड ये तो गाइज मैं आपको लिखित में देता हूँ कि 100% आपको ये पेपर में जो है वो देखने को मिलेगा। एंड सीईटी का एक जो क्वेश्चन है वो भी मैंने यहाँ पे रेफरेंस के लिए जो है वो डाला है। अब इसमें होता क्या है चलिए देखते हैं। तो सपोज करते कि आपके 5 ऑप्शंस है, एंड उन 5 ऑप्शंस में गाइज आपको 2 ऑप्शन जो है वो एकदम सिमिलर से ही जो है वो देखने को मिल रहा है। जैसे अगर नंबर्स किया है तो यहाँ पे देखो -30 है एंड +30 हमें यहाँ पे जो है वो देखने को मिल रहा है। तो बहुत ही सिमिलर है, बस माइनस का यहाँ पे जो है वो डिफरेंस है। वही अगर ऐसा मैच द पेयर या फिर सीक्वेंस वाला क्वेश्चन आता है तो यहाँ पे आप देख सकते हो ए बी यहाँ पे जो है वो कॉमन है, डी भी यहाँ पे कॉमन है, बस लास्ट में यहाँ पे डिफरेंस है, यहाँ पे ई सी है एंड यहाँ पे सी ई है। तो मैक्सिमम चांसेस रहते हैं गाइस कि इन दोनों में से ही कोई जो आंसर है वो आपका जो है वो रहेगा। तो सिमिलर वैल्यूज़ आपको 100% पेपर में जो है वो देखने को मिलेगा, एंड अगर 2 सिमिलर वैल्यूज़ आपको दिखती है तो उनमें से ही आंसर रहने के जो चांसेस है वो रहेंगे। तो वहाँ पे अगर आप गेस करोगे तो 50% राइट आने के चांसेस आपके जो है वो रहेंगे। अगर एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं दिखाऊँ तो ये एक क्वेश्चन था, उसके जो ऑप्शंस है वो कुछ इस टाइप से हमें यहाँ पे जो है वो देखने को मिले थे, ठीक है। अब यहाँ पे हमें सिमिलर वैल्यूज जो है वो देखना है। तो सिमिलर सपोज स्टार्टिंग का देखते ए है, यहाँ पे जी है, यहाँ पे डी है, यहाँ पे ई है, यहाँ पे बी है, तो कहीं पे भी सिमिलर नहीं है। सेकंड वाला देखते हैं, यहाँ पे ई है, यहाँ पे डी है, यहाँ पे एफ है, यहाँ पे बी है, एंड यहाँ पे हमें एफ जो है वो देखने को जो है वो मिल रहा है। तो यहाँ पे एक एफ है एंड यहाँ पे एक एफ है, ठीक है। लास्ट में यहाँ पे हमें सी देखने को मिल रहा है, एंड यहाँ पे भी जो सी है वो हमें देखने को मिल रहा है।
तो यहाँ पे डिफरेंस क्या है, बस यहाँ पे एक डी का डिफरेंस है एंड यहाँ पे एक बी का डिफरेंस है, बाकी दोनों में एफ एंड सी हमें जो है वो देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे दो सिमिलर वैल्यूज़, तो इनमें ही आंसर रहने के चांसेस जो है वो ज़्यादा रहेंगे। तो यहाँ पे 5 ऑप्शंस में से 2 ऑप्शंस आपने जो है वो निकाल दिए। अब इन 2 ऑप्शंस में अगर आप गेस करोगे तो यहाँ पे आपके राइट आंसर रहने के चांसेस जो है वो ज़्यादा रहेंगे। एंड आप देख सकते हो करेक्ट आंसर यहाँ पे जो था वो था BFC, मतलब सिमिलर वैल्यूज़ के अंदर ही जो आंसर है वो था। तो अगर आप यूज़ करते तो इसमें आपके राइट आंसर आने के जो चांसेस है वो 50% से जो है वो बढ़ जाते। तो इसका यूज़ आप जो है वो एक्चुअल एग्जामिनेशन में कर सकते हो। एंड मैं बोल रहा हूँ कि 110% आपको ऐसे जो ऑप्शन है वो आपके पेपर में जो है वो देखने को मिलेंगे। तो इनका यूज़ करके आप बेटर तरीके से तुक्का मार के अपने राइट आंसर जो है वो निकाल सकते हो। नेक्स्ट ट्रिक है गाइस हमारी स्टेटमेंट क्वेश्चंस। तो बहुत सारे स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चंस है वो आते हैं, जिसमें बोला जाता है कि ये क्वेश्चन ये वाला स्टेटमेंट राइट रहेगा या फिर ये वाला रहेगा, या फिर ये दोनों जो स्टेटमेंट है वो राइट रहेंगे तभी वो जो है वो करेक्ट रहेगा। तो उस कंडीशन में गाइस बोथ रिक्वायर्ड वाले जो ऑप्शंस है उनके राइट रहने के जो चांसेस है वो ज़्यादा रहता है, या फिर दोनों में कोई भी रिलेशनशिप नहीं है ये राइट रहने के जो चांसेस है वो ज़्यादा हमें जो है वो देखने को मिलता है। तो इस कंडीशन में आप इन दोनों ऑप्शन के ऊपर टिक करोगे तो आपके राइट आंसर आने के जो चांसेस है वो ज़्यादा जो है वो रह सकते हैं। तो इसका भी आप जो है वो ध्यान दे सकते हो एंड ये भी आपको पेपर में जो है वो देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट ट्रिक है गाइस सिलॉग्स के लिए। तो सिलॉग्स में गाइस अगर आपको आइदर ऑल वाला जो ऑप्शन है वो देखने को मिल रहा है तो इसके राइट आंसर रहने के जो चांसेस है वो ज़्यादा जो है वो रह सकते हैं एज़ कम्पेयर टू सिंगल स्टेटमेंट इज़ करेक्ट और सेकेंड इज़ करेक्ट। जो आइदर और है इसके राइट रहने के जो चांसेस है वो ज़्यादा रहते हैं। तो इसको आप जो है वो टिक कर सकते हो। अगर आपको वो आंसर जो है वो सही से नहीं आ रहा है एंड आपको तुक्का ही मारना है तो इसके ऊपर आपको जो है वो मार सकते हो। यहाँ पे राइट रहने के जो चांसेस है वो आपके जो है वो रह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एंड सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक है गाइस, इसका यूज़ करोगे तभी आपको मैक्सिमम मार्क्स जो है वो मिल पाएंगे। एंड ये ट्रिक क्या है, ट्राई टू टिक सेम ऑप्शन। अब इसमें क्या है कि सपोज आपका लॉजिकल का है 75 क्वेश्चन है, 75 में से सपोज करता है कि आपने 30 राइट क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर दिए। ठीक है, बचे हुए 45 क्वेश्चंस यहाँ पे है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि भले अगर आप कोई मेथड रैंडमली अगर आप टिक कर रहे हो तो मैं आपको कभी भी ये सजेस्ट नहीं करूँगा कि पहला ऑप्शन ए सजेस्ट करो, ए टिक करो, फिर बी टिक करो, फिर सी टिक करो, फिर डी करो, फिर ई करो। अगर आप ऐसे करोगे तो यहाँ पे गाइज आपको ज़्यादा मार्क्स मिलने के जो चांसेस है वो जो है वो रिड्यूस हो जाएंगे। बिकॉज अगर आप सिंपल प्रोबेबिलिटी का भी यूज़ करोगे तो सीईटी के पेपर में हर एक ऑप्शन राइट रहने के चांसेस जो है वो ऑलमोस्ट सेम सेम जो है वो रहते हैं। तो यहाँ पे गाइज अगर आप एक ही ऑप्शन को टिक करते हो तो वहाँ पे आपको ज़्यादा मार्क्स मिलने के चांसेस रहेंगे। सपोज आपको 10 आंसर जो है वो टिक करना है, तो अगर आप 10 के बी जो है वो टिक करोगे तो वहाँ पे आपको 3-4 मार्क्स जो है वो मिल जाएंगे। बट वही अगर आप 10 में से ए बी सी डी ऐसा करोगे तो वहाँ पे आपको कम मार्क्स मिलने के जो चांसेस है वो रहेंगे, बिकॉज वहाँ पे राइट आंसर आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कम रहेगी एज़ कम्पेयर टू अगर आप एक ही ऑप्शन पे टिक कर रहे हो। तो अगर आप रैंडमली टिक कर रहे हो तो मैं बोलूँगा कि किसी एक ऑप्शन को जो है वो टारगेट करो एंड उसको जो है वो टिक करो, तो आपको ज़्यादा मार्क्स मिलने के चांसेस रहेंगे एज़ कम्पेयर टू ऐसा पूरा पैटर्न बनाओगे तो वहाँ पे आपको कम मार्क्स मिलेंगे। एंड बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई मैं जय माता दी बोलूँगा एंड रैंडमली ए करूँगा, फिर सी करूँगा, फिर डी करूँगा, फिर ई करूँगा, तो वहाँ पे मुझे ज़्यादा मार्क्स मिल सकते हैं। तो वहाँ पे भी अगर आप प्रोबेबिलिटी का यूज़ करोगे तो वहाँ पे भी आपको कम आंसर्स राइट आने के चांसेस जो है वो रहेंगे। तो अगर आप रैंडमली टिक कर रहे हो विदाउट एलिमिनेशन या फिर कोई भी मेथड यूज़ करके, तो आप कोई भी एक ही ऑप्शन को जो है वो टिक करो तो वहाँ पे ज़्यादा राइट आंसर आने के आपके जो चांसेस है वो रहेंगे। तो इसका ध्यान जो है वो ज़रूर रखना। अगर आपको ये किसी भी मेथड का यूज़ करने के बाद भी अगर आपको आंसर नहीं समझ में आ रहा है तो किसी भी एक ही ऑप्शन को जो है वो टिक करोगे तो ज़्यादा बेटर आपके लिए जो है वो रहेगा। ठीक है, अब गाइज हम कुछ सिचुएशन देखते हैं जिससे आपको समझ में आएगा कि गेस करके आपको कितने एक्स्ट्रा मार्क्स जो है वो मिल सकते हैं। सो सपोज ये है हमारी सिचुएशन 1, जिसमें अगर आप लॉजिकल में 75 में से सपोज 38 के आसपास राइट आंसर सॉल्व करते हो, एब्स्ट्रैक्ट में 25 में से 12 जो कि बहुत कम है, एब्स्ट्रैक्ट में आपको 25 में से 20 आंसर्स आपके राइट आने के मैक्सिमम जो चांसेस है वो रहेंगे, बिकॉज एब्स्ट्रैक्ट बहुत ईजी रहता है। क्वान्टिटेटिव में सपोज करते कि 50 में से 25 सॉल्व आप कर रहे हो एंड वर्बल में 50 में से 25, बहुत ही बेसिक है। मतलब मैक्सिमम स्टूडेंट्स इतने क्वेश्चन जो है वो तो राइट सॉल्व कर ही पाते हैं। अब देखो 200 में से 100 क्वेश्चन आपने राइट सॉल्व किए तो यहाँ पे आपको 100 मार्क्स जो है वो तो मिल जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे बचे 100 क्वेश्चंस। ठीक है, अगर 100 क्वेश्चंस को आप यूँ ही छोड़ दोगे तो आपका तो गया, मतलब समझ लो कि आपका कोई फ़ायदा नहीं पेपर देने के बाद भी, बिकॉज बहुत कम रैंक आपका आएगा। अब इन 100 क्वेश्चंस को अगर आपको गेस करना है तो पहले आप एलिमिनेशन बाकी सारी मेथड्स वगैरह का यूज़ वगैरह कर लो एंड अगर आपको सब यूज़ करने के बाद भी कुछ क्वेश्चन बच जाते हैं तो वहाँ पे फिर गेस करो एक स्पेसिफिक ऑप्शंस। तो यहाँ पे आपके मिनिमम
20 आंसर्स राइट आने के तो जो चांसेस है वो रहेंगे ही रहेंगे। एंड 100 में अगर आप 20 ऐड करते हैं तो 120 या फिर 125 के आसपास, अगर 25 गलती से राइट निकल जाते हैं तो 125 के आसपास आपका जो स्कोर है वो रहेगा, जो कि 100 से बहुत ज़्यादा बेटर है। एंड यहाँ से आपका जो रैंक है वो और भी बहुत अच्छा जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। वही सिचुएशन 2 में अगर आप 1-2 सेक्शन को बहुत ही अच्छा सॉल्व कर लेते हो, जैसे लॉजिकल एंड एब्स्ट्रैक्ट को 2 अच्छा तरीके से जो है वो सॉल्व कर लेते हो, तो कॉन्ट्स एंड वर्बल में अगर आप ठीक-ठाक भी सॉल्व कर लेते हो तो 130 के आसपास अगर आपका राइट आंसर्स निकलते हैं। एंड उसमें गाइस बचे हुए जितने 60-65 क्वेश्चंस रहेंगे, उसमें अगर आप गेस करोगे तो 10-15 राइट आने के चांसेस जो है वो तो रहेंगे ही। वही अगर आप एलिमिनेशन मेथड इनका यूज़ करते हो तो 20 या फिर उससे ज़्यादा भी आपके आंसर्स जो है वो राइट आ सकते हैं, तो उससे गाइस आपका जो स्कोर है 150 या फिर उसके ऊपर जा सकता है, जो कि एक बहुत ही डिसेंट स्कोर है टॉप कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए। ठीक है, तो ज़रूर तुक्के मारना, अगर नहीं मारोगे तो फिर आपका जो लॉस है वो हो सकता है। इसके अलावा गाइस सेफ स्कोर क्या रह सकता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो देखो गाइस, हमेशा देखने को मिलता है कि जिनका भी स्कोर 150 या फिर 150 के अबोव रहता है तो उनका टॉपर में आने के जो चांसेस है वो ज़्यादा रहते हैं। एंड टॉप 5 या फिर टॉप 10 कॉलेजेस में तो आपको आराम से एडमिशन जो है वो मिल जाएगा। 120-140 में भी टॉप 5 टॉप 10 कॉलेजेस के अंदर आप जो है वो आ सकते हो। यहाँ पे JBIMS तो जो है वो मुश्किल है, बट सपोज़ अगर आपका जो स्लॉट है वो बहुत ही ज़्यादा टफ है, मतलब काफ़ी टफ आपका स्लॉट है, उसमें अगर आप 110 या फिर 120 मार्क भी स्कोर करते हो तब भी आपको JBIMS जैसे कॉलेज जो है वो मिल सकता है। बिकॉज जितना टफ स्लॉट रहेगा उतना कम स्टूडेंट स्कोर कर पाएंगे एंड कम स्कोर पे ज़्यादा परसेंटेज जो है वो मिलता है। ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में समझाऊंगा नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, बट वो भी आप कर सकते हो। ये दोनों स्कोर में से कोई भी अगर आप निकालते हो एंड अगर आपका स्लॉट अच्छा खासा टफ रहता है तो आपको टॉप 5 या टॉप 10 कॉलेजेस में आराम से एडमिशन जो है वो मिल जाएगा। अगर आपका 100 प्लस या फिर 105 110 रहता है तो आपको एवरेज कॉलेजेस जो है वो मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये था गाइस हमारा सेफ स्कोर। अब आपको देखो कि आपको कितना जो स्कोर है वो करना है। एंड जो तुक्के मारने की चीज़ है गाइस, ये आप जो है वो एक्चुअल मॉक्स में भी जो है वो ट्राई करो, बिकॉज जितनी चीज़ें आप ट्राई करोगे उतना ही बेटर आप पेपर में जो है वो दे पाओगे। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार अभी मैं तुक्के नहीं मारूंगा, अभी बस मैं देखूंगा कि कितने मेरे एक्चुअल सॉल्व करने के बाद जो राइट आंसर्स है वो आते हैं। तो वो अगर आप करोगे गाइस अभी, तो एंड पेपर में तुक्के मारोगे तो आपके तुक्के राइट आंसर आने के चांसेस जो है वो कम रहेंगे। अभी से आप ट्राई करो कि तुक्के मारना सीख जाओ कि कैसे मारना चाहिए। जितने आप राइट आंसर सॉल्व कर रहे हो वो तो कर ही लो, एंड फिर उसके बाद तुक्के मारने की भी प्रैक्टिस करो, जिससे आपको बहुत हेल्प होगी। एंड ये आप गाइस हमारे मॉक टेस्ट में कर सकते हो, यहाँ पे मल्टीपल अटेम्प्ट्स मिलेंगे, तो आप पहले सीरियस एग्जाम दे सकते हो एंड फिर तुक्के मारने की प्रैक्टिस जो है वो भी जो है वो कर सकते हो। ठीक है, तो इसकी भी लिंक आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये टेस्ट आप बोथ लैपटॉप एंड मोबाइल फ़ोन पे जो है वो दे पाओगे, तो कोई भी डिवाइस का आपको यहाँ पे जो प्रॉब्लम है वो नहीं आएगा। ठीक है, तो होप सो गाइस ये वीडियो आपको जो है वो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। एंड ऐसी वीडियोस के लिए गाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, ताकि आपको टाइम पे ऐसी सारी जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो मिलती रहे।